गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी प्रतिभा की पाठ्य पुस्तक से पाठ 14 किसने बोला म्याऊं। म्याऊं अर्थात बिल्ली का स्वर होता है या बिल्ली की भाषा होती है। आप सबको पता है बिल्ली कैसे बोलती है। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। शेरू कुत्ता एक चारपाई के नीचे सो रहा था। तभी उसे एक आवाज़ आई, म्याऊं म्याऊं। शेरू झट उठ बैठा, इधर उधर देखा, सब जगह ढूंढा कि आवाज़ कहाँ से आई। पेटी के ऊपर, चादर के नीचे, दरवाजे के पीछे, पर कहीं कोई न था। फिर शेरू घर से बाहर आया तो उसे एक मुर्गा दिखा। शेरू ने उससे पूछा, क्या तुमने बोला म्याऊं? नहीं, मैं तो कुकड़ुकू बोलता हूँ, मुर्गा बोला। अब शेरू सिर खुजाता हुआ आगे चला। फिर उसे किसी ने बोला म्याऊं। शेरू अपने पैरों से पेड़ के नीचे खोदने लगा। बिल से एक चूहा फुदक कर निकला। शेरू ने पूछा, तुमने बोला म्याऊं? नहीं, मैं तो चू चू बोलता हूँ, ऐसा चूहे ने बोला। और चू चू बोलते हुए चूहा भाग गया। शेरू भौं भौं करता हुआ तालाब में कूद गया। उसे फिर आवाज़ आई, म्याऊं। पास ही पत्ते पर एक मेढक बैठा था। शेरू ने उससे पूछा, क्या तुमने बोला म्याऊं? मेढक बोला, मैं तो टर टर बोलता हूँ। और वह पानी में कूदकर गायब हो गया। किसने बोला म्याऊं? शेरू सोचता सोचता वापस घर पहुंचा। वह अपनी चारपाई के नीचे जा रहा था कि फिर से सुनाई दिया म्याऊं। शेरू चौंका और चारपाई के नीचे घुस गया। अब तुम ही शेरू को बताओ कि किसने बोला म्याऊं और वह कहाँ छिपी होगी कि शेरू उसे ढूंढ नहीं पाया। तो देखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इस कहानी में शेरू बिल्ली को ढूंढने के लिए किस तरह से परेशान हो रहा था। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मन में उठे सवालों के जवाब ढूंढने से नई चीज़ों का पता चलता है। शेरू को क्या पता चला कि मुर्गा कुकड़ुकू बोलता है, चूहा चू चू बोलता है और मेढक टर टर बोलता है। लेकिन शेरू को यह समझ में नहीं आया कि म्याऊं कौन बोलता है। तो आपको भी इसी तरह अपने मन में उठे सवालों को ज़रूर जानना चाहिए, ज़रूर पूछना चाहिए। कभी भी कहीं पे भी संदेह हो तो उसे ज़रूर जानना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। चलिए शब्दों के अर्थों को जानते हैं। जैसे चारपाई, चारपाई का अर्थ होता है खटिया। झट मतलब तुरंत। चौंका हैरान हुआ। फुदक कर उछल कर। उसके बाद वाचन या श्रुत लेखन, इन शब्दों को हम कठिन शब्दों के तौर पर लिखेंगे। चारपाई, आवाज़, मुर्गा, तालाब, गायब और चौंका। तो यह था आपका पाठ, किसने बोला म्याऊं। तो चलिए अब हम पाठ के आधार पर अभ्यास को भी हल करते हैं।